Hello students. Today we discuss the topic of how to record the banking transactions in the books of accounts. कि जब हम बैंक के साथ डील करते हैं, हर एक बिजनेसमैन की बैंकिंग के साथ कुछ ना कुछ डीलिंग होती है, तो उस समय हम उन ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन कैश इज डिपॉजिट इनटू बैंक, जब आपका कैश बैंक में डिपॉजिट हो रहा है तो आपके पास दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, कैश अकाउंट, रियल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, पर्सनल अकाउंट. देन एंट्री विल बी debit the receiver and what goes out credit. It means bank account debit to cash account. Secondly, when cash is withdrawn from the bank, then reverse entry will be passed. Now same two accounts are affected, cash account and bank account. Cash आ रहा है बिजनेस में, then cash account debit and credit the giver. तो इसी तरह कुछ और ट्रांजेक्शन्स हैं. When check or draft received from the customer and deposit in the bank on the same day, जब किसी कस्टमर ने आपको चेक दिया और आपने सेम डे उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया, देन एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट. फॉर एग्जांपल आपने मोहन से रिसीव किया तो टू मोहन, टू सोहन, जो भी आप पर्सन का नाम है. नेक्स्ट, व्हेन चेक्स ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स एंड सेंट टू द बैंक ऑन द सेम डे. नॉट सेंट ऑन द सेम डे, इट मीन्स कि चेक को आपने सेम डे बैंक में सेंड नहीं किया. देन एंट्री विल बी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट. क्योंकि बैंक ने चेक रिसीव नहीं किया तो हम चेक इन हैंड का अकाउंट को डेबिट करेंगे, ना कि बैंक अकाउंट को. ऑन द डेट व्हेन द अबव चेक और ड्राफ्ट सेंड टू द बैंक, जिस दिन आप उस ड्राफ्ट को, उस चेक को बैंक में सेंड करेंगे, देन एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट. When customer directly deposit the amount in your बैंक अकाउंट, कोई कस्टमर डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवा गया, देन एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट. व्हेन अ चेक प्रीवियसली डिपॉजिट इनटू बैंक डिसऑनर, इट मीन्स चेक बैंक में आपने डिपॉजिट किया था लेकिन वो डिसऑनर हो गया. डिसऑनर मीन्स उस पर आपको जो भी कस्टमर के अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र किया था वो पैसे आपको रिसीव नहीं हुए, then entry will be customers personal account debit to bank. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, when the check is received from the customer and discount is allowed to him and if the check is deposited into the bank on the same day. चेक आपने रिसीव किया, उस पर आपने डिस्काउंट भी अलाउड किया है और सेम डे आपने वो चेक डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, देन एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट द रिसीवर, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट है, टू कस्टमर्स personal account. In the case above check dishonored and the discount allowed to the customer will also be withdrawn, then reverse entry will be passed. It means customers personal account debit to bank to discount allowed. जब चेक डिसऑनर हो गया तो उसकी रिवर्स एंट्री आप पास आउट कर दोगे. When payment is made by the issue of check, आपने चेक इशू किया, पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपने मोहन को किया मोहन डेबिट टू बैंक, सोहन को किया सोहन डेबिट टू बैंक. When expenses are paid by the issue of check, आपने कोई भी खर्चा किया, एडवर्टाइजमेंट का किया, जब कुछ भी और एक्सपेंसेस किए, देन पर्टिकुलर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक. When cash is withdrawn from the bank for the personal use of the proprietor, that is the drawings, then entry will be drawings account debit to bank. When interest is charged by the bank, बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया, then that will be an expenses, interest account debit to bank. When interest is allowed by the bank, that is a income, then entry will be bank account debit to interest account. When bank charges some amount for the services rendered by the बैंक, कुछ बार क्या होता है कि बैंक कस्टमर्स के बिहाफ पर कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो उसके लिए बैंक हमसे कुछ ना कुछ चार्जेस लेता है, दीज आर नाउन एज बैंक चार्जेस. देन हमारा खर्चा है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक. अब हम इस ट्रांजैक्शंस को एक एग्जांपल के थ्रू करेंगे. देखिए, कह रहा पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. March 1 पेड इनटू बैंक फॉर द ओपनिंग अ करंट अकाउंट. इट मीन्स 25,000 आपने बैंक में पे किया और एक करंट अकाउंट खोला, तो देन आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक,
आपने परचेजेस की और पेमेंट की चेक के थ्रू, देन एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश सेल्स आउट ऑफ दिस अमाउंट 30,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। देन आप 2 एंट्रीज भी पास आउट कर सकते हैं और 1 एंट्री भी कर सकते हैं। पहले आप एंट्री पा सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंड देन 1 कॉन्ट्रा एंट्री विल बी पास्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000। और आप एक एंट्री भी पास आउट कर सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू सेल्स 40,000। विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज। तो इस ये क्या है, आपकी ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर द प्राइवेट यूज, अगर कैश करा आपने 10 मार्च को कैश की ट्रांजेक्शन है, देन टू कैश और टू 12 को टू बैंक। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉ किया है, इट मीन्स दैट विल बी फॉर ऑफिस यूज, देन एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक 12,000। प्लेस्ड एंड फिक्स्ड अमाउंट एट द बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम द करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफ़र किया आपने बैंक में से, देन एंट्री विल बी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक का बैलेंस आपका कम हो गया। ठीक है, तो ये थी कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।